हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश मिजाज होंगे। और ये देखिए, अभी है शाम का टाइम और मैं जा रही हूँ, मतलब अर्जेंटली मुझे जाना था। और बेटू भी तैयार हो गया है। मतलब वैसे उसने कपड़े वपड़े पहन लिए हैं, बस थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट करना है चेहरे का, तो वो मैं कर दूँगी अभी। और मेरे हस्बैंड भी देखिए तैयार हो गए हैं और मैं भी तैयार हो गई हूँ। शाम का टाइम था तो मुझे ना अचानक से ही जाना था मेरे मायके, तो मैं वहीं के लिए तैयार हो रही हूँ। और देखिए बेटू चिप्स खाते खाते मतलब तैयार होने की बोल रहा है कि चिप्स खाएंगे हम। मैं बोल रही थी इसको रख दो, फिर मैं तैयार करती हूँ, लेकिन वो नहीं मान रहा। तो मैंने सोचा लाओ मैं उसका चेहरे का जो है मैं वैसे ही कर देती हूँ। तो अचानक से मुझे क्यों जाना पड़ रहा है मेरे मायके, तो मैं वो भी बताती हूँ। होता है ना कि एक बेटी का मतलब जो फ़र्ज होता है वो शादी के बाद भी नहीं होता है ख़त्म, तो वो भी देखना पड़ता है। एक्चुअली मेरी ना घर पे कोई भी नहीं है मेरे मायके में, मेरे भैया अकेले हैं और मेरी मम्मी है जो थोड़ी थोड़ी मतलब थोड़ी लाचार हैं पैरों से, तो वो नहीं चल फिर पाती हैं। और मेरी जो भाभी थी वो अपने मायके चली गई हैं, उनके यहाँ पे शादी है, तो इस वजह से वो चली गई हैं। तो मुझे ना मेरे घर पे मेरे मायके जाना था, तो मैं वहीं के लिए तैयार हो रही थी। मतलब कुछ दिन रह के ही आऊँगी मैं वहाँ पे। आगे के जो कुछ वीडियो जो हैं वो आप मेरे वहीं के देखोगे। तो बस मैं वहीं के लिए जल्दी से रेडी हो रही थी। और मतलब पहले से मुझे पता नहीं था कि अर्जेंटली मैं से जाना होगा। अचानक से मुझे मालूम पड़ा कि जाना है। मतलब ये तो था कि जाना है, लेकिन ऐसा नहीं था कि इतनी जल्दबाजी में जाना पड़ेगा। तो क्योंकि मुझे जस्ट अभी अभी मालूम पड़ा था कि मेरी मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो रखी है घर पे, और कोई भी नहीं है। भैया कुछ ज़रूरी काम से निकल गए थे, तो उनका ही कॉल आया था कि जल्दी से घर पे पहुंच जाओ। तो मम्मी की भी मतलब ऐसी तबीयत हो रखी है, तो इसी वजह से मैं हड़बड़ी करके मैं जा रही थी। और मुझे यहाँ की भी टेंशन सी हो रही थी कि मतलब मैं अब कुछ दिन रह के आऊँगी। बेटू के डैडी तो मुझे छोड़ के आ जाएंगे वापस, तो वो तो आ जाएंगे यहाँ पे, तो मुझे यहाँ का भी कुछ देखना था कि इनको आके यहाँ पे मतलब ज़्यादा कुछ परेशानी ना हो। तो बस मुझसे जो हो रहा था मैं वो करने की सोच रही थी कि ऐसे कि पानी वानी की बोतल हैं वो खाली पड़ी हैं, तो मैं उनको भी भर के रख जाऊं। मतलब कुछ काम जो ऐसे होते हैं जो ज़रूरत पड़ती है मेरे हस्बैंड को पड़ेगी, तो मैं सोच रही थी कि वो मैं उनके लिए एकदम रेडी करके रख के जाऊँ खाना वाना तो नहीं रख सकती, क्योंकि अब मान लो 3-4 दिन लग जाएंगे मुझे वहाँ पे, तो तब तक के लिए खाना तो मैं नहीं बना के रख सकती, बेकार हो जाएगा। तो वो तो मेरी जेठानी दीदी हैं, वहाँ से मतलब आ जाएगा खाना, उनके घर से खा लेंगे वो। तो बाकी की जो चीज़ें थी मैं वो सोच रही थी कि क्या करूँ। कुछ सब्जी थी मैंने वो भी बना के रख दी थी थोड़ी सी फ्रिज में, तो वो भी रखी हुई थी। और पानी की बोतल थी वो मैं भर के रख देती हूँ बड़ी बड़ी। और वो छोटी की दो छोटी सी जो दो बोतल दिख रही हैं वो बेटू की हैं, तो मैंने सोचा वो तो जा ही रहा है साथ में, तो मैं उनको नहीं भरती हूँ, उनको मैंने साइड में रख दिया। और बाकी की जो थी वो मैंने भर के रख दिया फ्रिज में। तो वो आएंगे जब मेरे हस्बैंड अगले दिन मॉर्निंग में, तो मतलब उनको ये नहीं होगा कि पानी भी नहीं है ठंडा पीने के लिए तो वो पी लेंगे निकाल के। तो मैंने बस इस वजह से और रख दिया। अब बस हम लोग निकल जाते हैं। और देखिए हम लोग निकल गए थे। वैसे हम लोग ना बाइक से ही जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि मेरे साथ में बड़ी दीदी की लड़की है, मतलब मेरी सिस्टर की लड़की है, मैं उनको भी उसको भी लेके जा रही थी छाया को। तो इस वजह से हम लोगों को फिर ये साथ में ले जानी पड़ी गाड़ी, तो क्योंकि बाइक पे नहीं बन पाते हैं, बेटू भी था साथ में। और देखिए शाम के टाइम मुझे इतनी जल्दी हो रही थी घर पहुंचने की, और ट्रैफिक इतना मिल रहा था बहुत ज़्यादा, इतना मूड ख़राब हो रखा था शाम के टाइम। मुझे जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो रखी है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जितनी जल्दी हो जाए मैं उतनी जल्दी पहुंच जाऊं, क्योंकि कोई भी नहीं था घर पे। तो इस वजह से और मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। होता है ना कि अब बेटी का मन होता ही ऐसा है, वो घर ससुराल में चाहे जैसे भी अच्छे से रहे खुशी से रहे, लेकिन फिर भी मम्मी की या भाई की ऐसे बारी आती है, तो
थोड़ा इमोशनल, मतलब मैं तो हो जाती हूँ, मुझे मेरा मालूम है, मैं बहुत जल्दी होती हूँ। मुझे बस ये लगता है कि सब छोड़ छाड़ के बस मैं उनको जितना मुझसे बन जाए मैं उतना करूँ उनके लिए बस। और देखिए जैसे कि मैंने बताया एकदम अकेली थी वो, बैठी हुई हैं और उनकी भी हालत सही नहीं लग रही थी। और देखिए हमारे साथ में छाया आई हुई है, मेरी सिस्टर की लड़की। तो बस काफ़ी टाइम हो गया था, ट्रैफिक मिल रहा था तो काफ़ी टाइम हो गया था, आते आते करीब 9 बज रहे थे रात के। तो बस अब मैंने आके फटाफट से चेंज वेंज की, हाथ वाथ धुल के तो मैंने सोचा मैं अब खाना बना लेती हूँ। तो मम्मी ने ना थोड़ी दवाई ववाई खा ली थी, मतलब पहले ही भैया दे के गए थे तो वो खा ली थी, तो थोड़ा बेटर फील कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो अच्छा है, मतलब तो अब तो उनको आराम है। और देखिए ये है मेरी भाभी की किचन, यहाँ पे खाना वाना बनता है मेरे मायके में। तो बस मैं और छाया थे पास में ही, तो हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे, कुछ ऐसी बातें थी जो हंसी भी आ रही थी तो बस ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे और मैं खाना बना रही थी। तो काफ़ी लेट हो गया था, रात हो गई थी, तो सब्ज़ी तो मैंने नहीं बनाई थी, थोड़ा सा रायता बना लिया था और चटनी बना ली थी, हरी चटनी। तो हम लोग उसी से सब लोग खाना खा लेंगे। मम्मी भी बोल रही थी कि ऐसे सिंपल सा बना लो, क्योंकि ज़्यादा वैसा खाना उनसे भी नहीं खिलता, तो इसलिए मैंने थोड़ा सिंपल सा ही बना लिया। और फिर अभी रोटी वोटी बन जाएंगी तो सब लोग खाना वाना खा लेंगे। भैया तो थोड़ा लेट आएंगे तो हम लोग ही खा लेंगे। तो बस मैं अचानक से इसी वजह से वहाँ से आई, मुझे पहले से भी नहीं पता था, और वैसे भी मैंने पहले बताया था कि मैं थोड़ा दर्द में थी कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा दर्द हो रखा था। मतलब उसके अगले दिन सुबह ही रात में इतना दर्द था कि सुबह ही टाइम मुझे टैबलेट मंगा के थोड़ा चाय वाय पी के कुछ खा के उसके साथ में तो टैबलेट ही खानी पड़ी और ट्यूब मंगाया मुझे, तब मुझे आराम मिला, वरना मैं तो पर बहुत ज़्यादा तड़प रही थी दर्द के मारे। तो बस वो तो अच्छा रहा कि मतलब आराम मिल गया, और उसके अगले दिन ही मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तो बस अब देखिए छाया लगा रही है थालियाँ, तो बस अब मैं खाना वाना दे देती हूँ उनको, और उसके साथ में चटनी रख देती है छाया। तो बस वो रख देती है अभी चटनी, और रोटियाँ वोटियाँ भी डाल देती है साथ में थाली में। तो बस अभी हम लोग खाना वाना खाएंगे, अभी दोनों सास और दामाद खाएंगे फिर उसके बाद मैं और छाया खा लेंगे, क्योंकि मतलब मेरे हस्बैंड भी लेटे हुए थे, बातें कर रहे थे, काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है साथ में ऐसे इकट्ठे। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगता है मम्मी अम्मी से ऐसे बात करना, क्योंकि बहुत टाइम बाद मिलते हैं हम साथ में। तो बस यही है हमारा आज का वीडियो, छोटा सा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब